तो गाइज कैसे हो आप लोग। आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। पॉलिनोमियल्स हम लोग आर्य सवाल की बुक से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखने वाले एक्सरसाइज 2A का। तो 2A में जो 21 क्वेश्चंस थे उसको मैंने 2 पार्ट में कर दिया है। तो एक जो फर्स्ट वीडियो था उससे मैंने 1 से लेके 12 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अभी 13 से लेके 21 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि पॉलिनोमियल का जो वेटेज होता है क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में वो 6 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो चूंकि मेरे को अब क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक तो पढ़ना नहीं है, तो जो भी क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज 2A से ही क्वेश्चन आएगा। तो 2A का पूरा सॉल्यूशन देख लेना। 2A का जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, और ये तो तुम अभी देख ही रहे हो। इसे क्वेश्चंस भी आते हैं, देख सकते हो यहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है, चूंकि अपडेटेड नहीं है, नहीं तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना लगभग बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक। तो शुरू करें। पहले एक बार क्वेश्चंस का रिव्यू देख लेते हैं, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, क्या आता है, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। आप यहाँ पे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट वाला सारा का सारा क्वेश्चन वही है, ठीक है। मेन टॉपिक भी हमारा वही है पॉलिनोमियल का। तो जैसे कि यहाँ पे जीरोज दिया है, पॉलिनोमियल निकालना है और फिर क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है। यहाँ भी जीरोज दिया है और रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है। यहाँ भी जीरोज वाली बात है, यहाँ भी। तो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो वो सेम क्वेश्चन है। एक बस ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो शुरू किया जाए। चलो 13 नंबर क्वेश्चन और 14 नंबर दोनों क्वेश्चन एक्जैक्टली सेम है। एक एक वर्ड देख रहे हो, वर्ड बाय वर्ड हर चीज सेम है। सिर्फ क्या किया ना, डाटा बदला हुआ। यहाँ पे जो 2 जीरो था वो एक 2 और -6 दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 जीरो 2/3 और -1/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों ही है। इस 13 एंड 14 दोनों क्वेश्चन में क्या कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसका जीरो इतना हो, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोज, और कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच का रिलेशन वेरीफाई करो। तो 13 तुम सॉल्व कर लेना, मैं 14 बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ही डिफिकल्ट है, थोड़ा फ्रैक्शन वाला जीरोज है, तो भाई ये बताता हूँ, ठीक है। चलो भाई शुरू करें। जय सिया राम। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 का। तुम्हारे पास में जीरोज है, तो 2 जीरो को हम लोग अल्फा बीटा मानते हैं। लेट अल्फा इक्वल टू 2/3 एंड बीटा इक्वल टू -1/4, ठीक है। तो अल्फा बीटा हो गया। अब मेरे को जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए उसका फॉर्मेट क्या होता है वो समझो, ठीक है। तो हम मान जो हमारा पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होगा, पॉलिनोमियल का फॉर्म वो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है भाई, मेरे को निकालना है अल्फा प्लस बीटा निकालना है, और क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। ये वैल्यू चूंकि अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो हम ये दोनों का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पॉलिनोमियल हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम तुम कर लेना, यहीं पे कर लेते ना, क्या दिक्कत है। चलो x² माइनस अल्फा कितना है, अल्फा है 2/3 और प्लस, तो प्लस बीटा कितना है -1/4, तो ये -1/, तो देखो -1/4 है ना, और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बात समझ में नहीं आ रही है, ये वाला प्लस, और चूंकि बीटा तुम्हारा माइनस में है तो माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस से लिखा जाएगा 1/4x प्लस अल्फा कितना है, अल्फा 2/3 है, और बीटा कितना है -1/4। इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। तो x² यहाँ पे 4 3 कैल्शियम 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 गुना 2 8, और 4 से 3 बार 12, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और देखो प्लस है यहाँ पे, और ये वाला माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो प्लस नहीं लिखना, माइनस प्लस एंड माइनस माइनस होगा, ठीक है। 2 से 4 कैंसिल होगा 2 बार में, तो क्या बचेगा 1/6। ऊपर में 1 बचा और नीचे में 3 2 6 बचा, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। बात क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। x², 8 में से 3 घटाएगा भाई, कितना बचेगा 5 बचेगा, 5/12x माइनस 1/6। अब देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले, पॉलिनोमियल्स का जो कोएफिशिएंट होता है ना उसको हम फ्रैक्शन रखना पसंद नहीं करते। जो कोएफिशिएंट होता है पॉलिनोमियल का उसको हम फ्रैक्शन में नहीं रखते हैं, तो उसका एलसीएम लेके हम लोग जो फ्रैक्शन आएगा उसको बाहर निकाल देते हैं। तो एलसीएम ले लो भाई इसका पूरे का एलसीएम 12 होगा, क्योंकि यहाँ पे हम फ्रैक्शन 1 कर देते हैं। तो 1 से 12 टाइम्स 12x² माइनस 12 1 से 12, तो यहाँ पे 5x होगा, और 6 2 से 12, तो यहाँ पे 2 होगा। अभी क्या करने वाले हम लोग 1/12 बाहर कर देते हैं। ये फ्रैक्शन वाला जो 12 है ना, इसको हमने बाहर कर दिया। तो मेरे पास में क्या बचा हुआ है 12x²
माइनस 5x माइनस 2। और जो हमारा पॉलिनोमियल है ना वो यही है, किसी पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट से मतलब करने पे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बस समझ पा रहे हो, पॉलिनोमियल ये है हमारा, ये पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये तो एक कांस्टेंट है जो उसको बाहर निकाल देगा, तुम्हारी जरूरत ही नहीं, तुम निकल जाओ। तो जो हमारा पॉलिनोमियल जो px है वो कितना है 12x² माइनस 5x माइनस 2। अब तुमको क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में एग्जैक्टली सेम काम करना हो, यहाँ बस फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन वाला मैंने जानबूझ के बताया ताकि तुम फ्रैक्शन के साथ क्या करो ये समझ लो। मेरी बात थोड़ी भारी भारी सी आ रही होगी, एक्चुअली लगातार वीडियो बनाना पड़ता है, एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो तुम्हारे लिए, तो क्या करें। अब यहाँ पे चूंकि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है आपको पता है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसके हिसाब से वो कॉफिशिएंट लिखेंगे। तो कॉफिशिएंट क्या लिखेंगे भाई, देखो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो तभी कॉफिशिएंट लिख पाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा 12x² प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना सिखाया था, पॉलिनोमियल का जो कंसेप्ट वाला वीडियो था तुमने देखा नहीं होगा, मुझे पता है, तुम्हारी आदत है नहीं देखने की, तो मुझे पता है, लेकिन तुमने नहीं देखा तो बहुत गलत किया। अभी जाके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर मैंने अपडेट नहीं किया तो तुम सर्च कर लेना, मिल जाएगा, लेकिन देखना जरूर। वो कंसेप्ट देख लिया तो क्वेश्चन किसी भी बुक का होगा तुम सॉल्व कर पाओगे। बात समझ में आ रही है, तो मैंने सिखाया था इसको। अच्छा करना क्या, देखो तो अब मैं यहाँ पे कहूंगा कि भैया यहाँ पे जो a मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x² कितना है 12, b कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है -5 एंड c मतलब कांस्टेंट कितना है -2 है। अब रिलेशन क्या वेरीफाई होता है, रिलेशन वेरीफाई ये होता है, तुमको कुछ ऐसा करना है, एक मिनट रुको भाई, देखो दो पार्ट में कर लिया, अभी हम दो काम करेंगे। तो रिलेशन में क्या वेरीफाई करना है, तुमको निकालना है पहले अल्फा प्लस बीटा, और ये -b/a के बराबर होना चाहिए। तो निकालो अल्फा कितना हमारे पास में, देखो 2/3 -1/4, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया है 2/3 प्लस -1/4, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने पे कितना है तुम देख सकते हो, यहीं पे कैलकुलेट किया गया, यही तो चीज़ है ना, ये तो चीज़ है। ये कितना आया 5/12 आया, 5/12, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए था, -b/a के बराबर। तो -b/a को निकाल के देखो कितना आता है, तो -b कितना है, ये तो माइनस, ये तो ये वाला माइनस, और b कितना है -5 है, b -5 है, और a कितना है, a है 12, तो नीचे में a लिखा 12 माइनस प्लस 5/12। देखो रिलेशन वेरीफाई होगा। मैंने कहा कि देखो भैया यहाँ पे देख लो कि जितना मेरे को अल्फा प्लस बीटा आया था उतना ही -b/a आया है। तो ये सबसे पहली बात कोई एक रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिया। सेकंड रिलेशन क्या होता है कि अगर अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो वो c/a आना चाहिए। तो पहले अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, कितना है अल्फा इंटू बीटा 2/3 एंड -1/4। कैलकुलेट करने पे कितना आया है देख लो, कैंसिल कर लो दो बार में, -1/6 आएगा। और ये क्या होना चाहिए था, ये c/a होना चाहिए। तो c कितना है, c -2 है, देखो यहाँ पे, और a कितना है, a 12 है। कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा -1/6। तो तुम कह दो कि भैया हमारा यहाँ पे जो अल्फा इंटू बीटा आया ये c/a आया। ये पूरा कंप्लीट आंसर है, ठीक है। एग्जाम में अगर इतना तुम लिख देते हो ये क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। कितने नंबर का, 3 नंबर का। और 3 नंबर, और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आना भी चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 13 नंबर अब तुम्हारे हवाले है, अब तुम इसको सेम प्रोसेस से एग्जैक्टली सॉल्व करोगे, ठीक है। नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तब तो यार बहुत प्रॉब्लम है तुम, ठीक है। और क्यों नहीं कर पाओगे मुझे पता है, तुम करोगे, तुम करते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड सेम है, तुम देख लो, ठीक है। मैंने जानबूझ के इसका पेयर किया था कि हर चीज को दिखाना है। तो वो देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम ऑफ whose zeros is 8, द सम ऑफ whose zeros is 0 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12। यहां पे देख लो, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, कोई एक क्वेश्चन मैं यहां पे बताता हूं, बाकी क्वेश्चन दूसरा तुम सॉल्व कर लोगे। क्या बताया जाए, मैं कौन सा बता दूं, देखो ये बताता हूँ, ये बताता हूँ 16 नंबर।
सॉल्यूशन। यहां पे क्या कर रहा है कि सम ऑफ हुज जीरोज, जिसके जीरोज का सम जीरो है। तो जीरोज को क्या मानते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक में, चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहां पे लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लेट द जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। जीरो को मैंने क्या मान लिया, अल्फा और बीटा। तो क्वेश्चन हिसाब से क्या करें कि सम ऑफ हुज जीरोज, मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा। ये कितना दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। एंड प्रोडक्ट इज -1, तो अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दिया हुआ, -1 दिया हुआ है। अब जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, जो पॉलिनोमियल होगा वो होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बात क्लियर है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, जीरो है, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है, ये -1 है। तो यहां पे कहने का मतलब क्या होगा कि x², देखो 0 इंटू एक्स तो खत्म ही हो जाएगा, मतलब यहां से यहां तक का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ मतलब है प्लस माइनस -1। तुमसे कह रहा है कि अब फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज कैसे निकालेंगे, जीरोज के लिए क्या करना होगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, फॉर द जीरोज ऑफ px, फॉर द जीरोज ऑफ px के जीरोज के लिए जो एक्सप्रेशन हमारे पास में आया इसको जीरो के बराबर करना होता है, x² माइनस 1 इक्वल टू 0। अब कैसे ब्रेक करेंगे भाई इसको, फैक्टराइज करके। यहाँ पे तो तुम्हारा एक यहाँ भी सेम ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, वहां पे x वाला टर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, जो कि सम ऑफ जीरो 8 है, तो यहाँ पे 8 इंटू एक्स होगा। तो तुम यहाँ भी फैक्टराइज करोगे 15 नंबर में भी, और 16 में थोड़ा सा कंफ्यूजन था तो मैं बताता हूँ कैसे फैक्टराइज करेंगे। यार ये इसको 1 का हम स्क्वायर कर देते हैं, तो a² माइनस b², तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। बात क्लियर है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब आइदर x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 1, या तो ये 0 तभी तो 0 आएगा, नहीं तो ये 0 तभी 0 आएगा। दोनों में से किसी न किसी एक को 0 होना पड़ेगा। मैंने दोनों को एक एक करके 0 मान लिया। तो यहां से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, और यहां से x इक्वल टू हो जाएगा +1। तो यही आपके जीरोज हुए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कहते ना, सो अल्फा इक्वल टू -1 एंड बीटा इक्वल टू +1। बात क्लियर है, सॉल्व हो जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लेना, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। यहां भी क्वेश्चन सेम, वर्ड देख लो, वर्ड बाय वर्ड सेम है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द सम ऑफ हुज जीरोज इज दिस, द सम ऑफ हुज जीरोज इज √2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो दिया हुआ है ये √1/3 दिया हुआ है। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैंने तुमको बताया था कि जब फ्रैक्शन में आएगा तो फ्रैक्शन में क्या करना है, मैंने बता दिया था। यहाँ पे चूंकि तुम्हारा सम ऑफ जीरो फ्रैक्शन में है, मैं चलो हिंट थोड़ा दे ही देता हूँ। तुम यार बहुत कंफ्यूज करते हो यार, अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हो। 17 नंबर, मैं कुछ लिखूंगा नहीं ज्यादा, क्योंकि जस्ट जो चीज लिखा है ना अभी 15 नंबर या 16 नंबर क्वेश्चन में, एग्जैक्टली वही सेम, तो वही क्वेश्चन है। तुम्हारा जो पॉलिनोमियल क्या फॉर्मेट होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तुम वही चीज लिखना जो मैंने जस्ट क्वेश्चन लिखा था। ये सम ऑफ जीरोज है, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा है, और ये प्रोडक्ट है, ये अल्फा इंटू बीटा। तो लिखो यहाँ पे x² माइनस 5/2 इंटू एक्स, क्योंकि सम ऑफ जीरोज है, प्लस ये कितना है, ये 1 है। अब तुम इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, तो एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम लेंगे हम लोग, तो एलसीएम 2 होगा, और ये 2x² हो जाएगा माइनस 5x प्लस 2। ये एलसीएम, पूरा का एलसीएम लेना है। नहीं समझ में आई बात, चलो ठीक है बता देता हूँ। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्लास 10 में आने के बाद यार क्या बात करते हो। फ्रैक्शन में 1 कर दिया, फ्रैक्शन में 1 कर दिया। अब पूरे का एलसीएम लेना है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 to the 2, 2x², ये -5x, फिर 1 to the 2, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे जो 1/2 है ना, ये 2 नीचे वाला, ऊपर से हमने हटा दिया, तो क्या बचा। अब तुम्हारा पॉलिनोमियल ये हुआ, ठीक है। तुमसे क्या कर रहा है कि हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तुम इसको फैक्टराइज कर लोगे, क्या करोगे, फैक्टराइज करने आता होगा। कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको, मैं बता देता हूं। 2x² ऐसे कर लो, -4x माइनस एक्स प्लस 2। अब तुम उसको फैक्टराइज कर लोगे, और जो प्रोसेस अभी लगाया है जस्ट
पहले वाले क्वेश्चन में एग्जैक्टली वही प्रोसेस करना है, फैक्टराइज करके, या तो वो जीरो नहीं तो वो जीरो। तो ये काम तुम्हें ही करना है, मैं करके हर चीज करके तुमको दे दूंगा, तुम सिर्फ छाप लो, ये तो मुझसे नहीं होगा। मैं कभी कुछ भी गलत तुमको सिखाऊंगा नहीं, जो बताना था वो बता दिया पूरा का पूरा। सेम पैटर्न क्वेश्चन है, अब बच्चे की तरह और लिखो और उसी पर रिपीट करते रहो, तुम तो वो सब सीख चुके हो। आते हैं 3 नंबर पे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम क्वेश्चन है, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये √2 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा ये दिया, ये मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, लैंग्वेज भी थोड़ा कम लिखूंगा, जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, यही पॉलिनोमियल होगा। फॉर्मेट तो पॉलिनोमियल का यही होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, √2 है और अल्फा इंटू बीटा 1/3 है। अब तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, फ्रैक्शन में 1 करके एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, और क्या करना है 1/3 निकाल देना है, तो क्या बचेगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। ठीक है, तो जो तुम्हारा पॉलिनोमियल है वो तुम्हारा पॉलिनोमियल तो ये हुआ, तो तुमको जीरोज निकालना है, तो तुम क्या करोगे, तुम करोगे कि फॉर द जीरोज ऑफ px, फॉर द जीरोज ऑफ px, मैं इसको जीरो करूंगा, किसको, इसको। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सम नो, इसमें जीरोज नहीं निकालना है, सॉरी, इसमें जीरोज निकालना ही नहीं है, इसका जीरो निकलेगा भी नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसलिए इसमें जीरो निकालने के लिए दिया नहीं है। आप जीरो सिर्फ यहीं पे निकालना, ठीक है, जैसे मैंने बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में 16 नंबर में एग्जैक्टली यहाँ पे फैक्टराइज करके और वैसे ही जीरो निकलेगा। तो पीछे वाला क्वेश्चन तुम देख लो। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, 19 x दिया हुआ है और ये x दिया हुआ है, ये x का वैल्यू जो है ना, ये और ये आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। अब तुमने कहा कि सर हमने तो पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और यहाँ तो इक्वेशन दे दिया, भाई कोई बात नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल में अगर जीरो कर दो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, कुछ खास बात नहीं है। और रूट्स क्या होता है, जब पॉलिनोमियल था तो हम इसको जीरोज बोलते थे, और जब ये इक्वेशन बन गया तो इसको हम रूट्स बोलेंगे। बस समझ में आ रही है, पॉलिनोमियल था तो उसका जीरोज था, अब इक्वेशन बन गया तो उसके उन्हीं चीज को हम जीरोज बोलेंगे, वही बात है। जैसे शादी से पहले लड़का और लड़की, और शादी के बाद दुल्हा और दुल्हन, लोग वही है, बस बातें बदल गई, यही है। ठीक है, तुम थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा समय है अभी तुम लोग में, ठीक है, बस मैंने बता दिया, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो x और ये क्या है, बस इसका रूट्स है, तो a और b का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो मैं क्या कहूंगा कि भैया एक बात बताओ, जो रूट्स है x, यहां पे रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ये है x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3। ठीक है बात। अब देखो मैं क्या कहूंगा कि एक बात बताओ, मैं मान लेता हूं कि ये हमारा लेट px, मैं मान लेता हूं कि ये हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ही तो इक्वेशन बनता है, तो मैं जीरो को अगर छोड़ दूं तो बाकी जो बचा हुआ है वही मेरा पॉलिनोमियल है। तो मेरा पॉलिनोमियल क्या है, ax² प्लस 7x प्लस b, ये हमारा पॉलिनोमियल हुआ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जीरो लगा दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया था। ठीक है, और इसका जीरोज, जो इसका रूट्स था वही इसका जीरो होगा, तो मैं मान लेता हूं कि लेट अल्फा इक्वल टू 2/3 एंड बीटा इक्वल टू -3। यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, जीरो लगा दिया, लीनियर इक्वेशन बन गया, तो यही फर्क है और कुछ खास बात नहीं है। अब मैं क्या कहूंगा कि भैया आप देखो, आपके कॉफिशिएंट्स को गायब कर दिया, यहां पे a को, a के जगह पे कोई नंबर होना चाहिए था, हटा दिया, b के जगह पे कोई नंबर होना चाहिए था, हटा दिया, कमाल कर रहे हो यार तुम तो मुझे पता है कि यार कॉफिशिएंट गायब किया, लेकिन मेरे को जीरो तो पता है, तो जीरोज और कॉफिशिएंट में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है सर? तो रिलेशन ये होता है कि अगर अल्फा
प्लस बीटा निकालोगे तो ये होता है माइनस बी बाई ए, ये वाला बी नहीं, माइनस बी, बी मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, बी मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है जो 7 है, और ए मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो ए ही है। बात समझ में नहीं आई भैया? जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बी कहने का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। यहां पे बी कांस्टेंट की जगह पर दिया हुआ है, वो अलग बात है, तुम इस पे फोकस करना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी मतलब 7 और ए मतलब ये। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2/3 प्लस -3 और -7/a। तुम कैलकुलेट कर लो, 3 3 जा 9, माइनस ऊपर में -7 आएगा, नीचे में 3 आएगा, फिर -7 आएगा, ये आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3। अब सर b कैसे निकलेगा? तो अब तुमको पता है कि अगर अल्फा इंटू बीटा करते हो तो c बाई ए आता है। क्या आता है? c बाई ए। c मतलब कांस्टेंट और a मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब तुम करो अल्फा इंटू बीटा, c मतलब क्या? b, c के जगह पे यहाँ पे b दिया हुआ है, b बाई a हमने कितना फाइंड आउट किया? 3 फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं 3 पुट करता हूँ, ये वाला 3 जो है a की जगह पे 3, c बाई ए, c की जगह पे b है और a की जगह पे a ही है जो a3 आ गया। अल्फा कितना है? 2/3, बीटा कितना है? -3, b/3। अब ये 3 से 3 कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? -6। ठीक है, तो a और b दोनों का वैल्यू आ चुका है। बात क्लियर? ये क्वेश्चन समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखो, अब जो है 20 नंबर क्वेश्चन, इसको देखो भाई, आसान क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट ही क्वेश्चन है या फिर एक क्वेश्चन और होगा। पढ़ा जाए भाई, क्वेश्चन क्या है? देखो, x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस। ये एक पॉलिनोमियल है, इसका फैक्टर कितना है? x प्लस 1। तो a का सॉरी a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन एक कंफ्यूज मत होना है बिल्कुल, ठीक है? आसान सा क्वेश्चन है, एकदम रिलैक्स हो जाओ। जो फैक्टर होता है ना, ठीक है, आप समझो, फैक्टर तो हम क्लास 9 में ही पढ़ना था कि अगर x प्लस 1, अभी बता रहा हूं, पहले तुम बात को आराम से समझो। चलो हम पहले लिखते हैं पॉलिनोमियल। भैया एक लाइन भी खींच ही देते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में, नहीं तो पता नहीं कब मारपीट हो जाए, कौन किसके एरिया में घुस जाए। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है, लेट क्वेश्चन नंबर 20 है, लेट पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। अब बच्चे बहुत सारे जो है ना वो पॉलिनोमियल देखें कंफ्यूजन में कि सर इतना बड़ा पॉलिनोमियल दिखा ही नहीं है, तो x वाला 2 टर्म है। अरे भाई x वाला 2 टर्म नहीं है, वो तुमको यहां से x कॉमन लेने के लिए बोल रहा है। तो तुम यहां से x कॉमन लो, क्या बचेगा? यहां से बचेगा 2a और यहां से बचेगा 5, तो 2a प्लस 5 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 10। तो कंफ्यूज मत होना कि हमारा पॉलिनोमियल ऐसा क्यों है, x वाला दो बार क्यों है, वो कॉमन लेने के लिए बोल रहा है। तो आपका पॉलिनोमियल दिस एंड दिस है। अच्छा, अब तुमसे क्या बात कह रहा है? तुमसे कह रहा है कि x प्लस 1 जो है ना इसका फैक्टर है। तो फैक्टर को हम fx लिखते हैं, fx मतलब फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x, पॉलिनोमियल x। तो fx क्या है? x प्लस 1 है। जो फैक्टर होता है ना, जो फैक्टर होता है, ठीक है, वहां से हम लोग जीरोज निकाल सकते हैं। जो फैक्टर होता है हम लोग वहां से जीरोज निकाल सकते हैं। तो अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम x प्लस ए को 0 के बराबर करो तो x का एक वैल्यू आएगा, कितना आएगा? -a। और x इक्वल टू -a जो है ना, ये इसका एक 0 होगा। बात समझना बात को, ये क्लास 9 में ही पढ़ना था, तब तुमने पढ़ा नहीं, तुम्हारी गलती है भाई, एक्सेप्ट कर लो, मैंने तो पढ़ाया था। तो x प्लस 1 अगर इसका फैक्टर है तो x प्लस 1 को 0 के बराबर किया जाएगा और यहां से x का जो वैल्यू आएगा वो इसका 0 होगा। अब 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब ये होता है कि अगर तुम x का वो वैल्यू इसमें डाल दो तो ये पूरा 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है? तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब क्या करने वाले हैं कि अब चूंकि x इक्वल टू -1 इज ए 0 ऑफ px,
चूंकि x इक्वल टू -1 जो है ये पी एक्स का एक जीरो है, इसीलिए x के बदले अगर तुम -1 पुट करोगे तो ये पूरा जीरो के बराबर हो जाएगा। पॉलिनोमियल, हमारा पूरा पॉलिनोमियल तो यही है ना, मेरा पूरा पॉलिनोमियल तो यही है। तो मैंने क्या कहा कि अगर x के बदले तुम जो जिसका जीरो है, x के बदले अगर तुम x इक्वल टू -1, x के बदले -1 पुट कर दो इसमें भी, तो इस पूरे में भी, तो इसका पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि ये इसका जीरो है। तो जीरो का मतलब ही होता है कि पुट किया तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो मैंने पुट कर दिया। अब p-1 का मतलब क्या है कि जहां पे x था उन सारे जगहों पे अब तुम a पुट करो। तो यहां देखो, शुरुआत करते हैं, इसको मिटा दिया जाए यार, बहुत कचरा हो गया। देखो अब यहां 2 था तो 2 एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे क्या करेंगे भाई, -1, क्योंकि पी एक्स था तो अब p-1 है, प्लस 2a x की जगह पे क्या करेंगे, -1 प्लस 5 x की जगह पे -1 प्लस 10 एंड इक्वल टू, ये वाला इक्वल टू 0 यहां पे कर दिया। ठीक है, कैलकुलेट करो, ये आएगा 2a स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2a स्क्वायर, ये हो जाएगा -5a और ये हो जाएगा 10। अब 2a स्क्वायर -2a स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा आपके पास में, -5a और इस 10 को हम इधर ले आए तो कितना हो जाएगा, -10। यहाँ से a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो a का वैल्यू क्या निकल गया, 2 निकल गया। यही तो थी बात। बात समझ में आ रही है? यही तो थी बात। तो ये देखो, ये सर क्वेश्चन जो है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन देख रहे हो तुम, ध्यान देना जरा सा कि मैं क्या बता रहा हूं। कंसेप्ट तो तुमने देखा भी नहीं होगा, और देखा नहीं होगा तो बहुत बुरी बात है, तुम पहले देख लो कंसेप्ट। ठीक है, इतना मेहनत करके बताता हूं कंसेप्ट, तुम लोग देखते नहीं हो यार, बहुत गलत है यार। तो ये क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक है एक्सरसाइज 2 का। 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज 2/3, फाइंड द अदर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, एक जीरो दिया हुआ है, दूसरा जीरो निकालना है। अब मैं कंफ्यूज नहीं होना है तुमको भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, क्या बात हो गई, डिवीजन एल्गोरिदम, जो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा इससे, लेकिन पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है यार, अच्छा कंसेप्ट दे रहा हूं मैं तुमको। देखो तो देखो 21 में हमारा एक जीरो क्या है, हमारा जो एक जीरो है, x इक्वल टू 2/3 इज ए जीरो ऑफ px, मतलब पॉलिनोमियल। तो यहां से हम क्या करने वाले हैं, कि x इसको हम इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2/3 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2/3 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 3x माइनस 2, इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहां पे ये जो कंक्लूजन आया है, ये कंक्लूजन क्या आया, देखो यहां पे ये 0 था, यहां पे ये 0 था, 0 को मैं इधर ले गया भाई, तो इक्वेशन टाइप का बन गया। यहां से एक 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी जस्ट मैंने क्या बताया, देखो तुम थोड़ा सा बैकअप लेते हैं। अभी मैंने बताया था तुमको कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो 0 निकलेगा। अभी देखो ये फैक्टर था, 0 के बराबर किया तो 0 निकला। और यहां पे सॉरी बैक कर दिया, एक मिनट, यहां पे 0 था तो इसको इधर ले गया और इसको 0 की इक्वेट किया, तो यहां पे ये जो आया है 3x माइनस 2, ये जो आया है ये इसका फैक्टर होगा। एग्जैक्टली प्रोसेस यही रहेगा। तो तुम कहो नाउ 3x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, ये इसका फैक्टर है। तो इसका फैक्टर मतलब क्या, फैक्टर मतलब ये हुआ कि अब इससे किसका ये किसका फैक्टर है, ये px का फैक्टर है। तो फैक्टर से तो पूरा का पूरा डिवाइड लगना चाहिए पॉलिनोमियल। जैसे कि 16 का फैक्टर 4 है तो 4 से डिवाइड लगेगा, 16 का फैक्टर 5 नहीं है तो 5 से डिवाइड नहीं लगेगा, डेसिमल में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि अब मैं डिवाइड कर लेता हूं 3x माइनस 2 से किसको, 3x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18 को मैं डिवाइड कर लेता हूं। बात क्लियर है, डिवाइड करते हैं 3x स्क्वायर। ये तो डिवीजन सबको आता होगा ना, आता ही होगा,
एक्स स्क्वायर कर लिया तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 16 और 2 18x स्क्वायर, ऊपर से एक नीचे उतारो 15x, अब 3 है और 18 है तो 6 यहाँ पे करना पड़ेगा और x है x स्क्वायर तो x करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 18x स्क्वायर और 6 2 जा 12x, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 12 15 27 27 x और यहाँ से माइनस 18 नीचे आएगा। अब देखो 3 से 9 बार में 27 लगेगा तो यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 से 3 बार में 27 और 9 गुना 2 18, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपका जीरो बचेगा। तो अब तुम क्या कहोगे कि सर यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो हमारा पॉलिनोमियल px था, डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ये क्या चीज है, ये हमारा पॉलिनोमियल है px, यही है ना, देखो ये देख लो, यही तो हमारा पॉलिनोमियल है। तो px डिविडेंड, ये क्या है, डिविडेंड है, डिविडेंड है ना, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट, डिविजर इंटू कोसेंट, तो डिविडेंड हमारा px है, हमारा जो डिविडेंड है उसी को मैंने px माना हुआ है, तो px इक्वल टू 3x माइनस 2 डिविजर कोसेंट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस रिमाइंडर। अब देखो प्लस रिमाइंडर तुम्हारा जीरो आया हुआ है तो इसको जीरो को मैं क्यों लिखूं फालतू में, तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब क्या करना है, क्योंकि आपको जीरोज निकालना है तो जीरो निकालने के लिए फैक्टराइज करना पड़ता है, जीरोज निकालने के लिए फैक्टराइज करना पड़ता है। अब इसको क्या फैक्टराइज करें, तो लीनियर पॉलिनोमियल है तो ये फैक्टराइज नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही रखो और अब इसको फैक्टराइज करो, तो इसको फैक्टराइज करने आता होगा तुमको, फैक्टराइज कर लेना। देखो ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 होगा, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 3 आएगा और फिर x प्लस 3 आएगा, यही आएगा बात समझ में आ रही है, यही आएगा। अब क्या करना है भाई, मेरे को जीरोज निकालना है, तो मैं क्या, जीरोज कैसे निकालते हैं हम लोग, फैक्टर्स को जीरो के बराबर करते हैं। तो देखो एक जीरो तो दिया ही हुआ है, एक जीरो तो ये दिया ही हुआ था जिससे मैंने ये फैक्टर निकाला था, तो इसको तुम जीरो के बराबर करोगे, ठीक है, इसको अगर तुम जीरो के, यही चीज है ना, देखो 3x माइनस 2, इसको तुम जीरो के बराबर करोगे तो घुमा फिरा के तुमको क्या आएगा, तुमको यही आएगा, ठीक है। तो एक जीरो तो दिया हुआ जिससे मैंने फैक्टर निकाला था, मेरे को क्या करना है, फाइंड द अदर जीरोज, मतलब बाकी जो दो जीरो है वो निकालना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको जीरो करना पड़ेगा। तो नाउ x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल 0, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों जीरो कर लिया, दोनों है सेम ही लेकिन कर दिया जीरो, तो ये -3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -3। तो द अदर जीरोज आर, द अदर जीरोज आर -3 और एक जीरो तो 2/3 है ऑलरेडी। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको पढ़ना है नहीं एक्चुअली, मतलब पढ़ना तो था ही, सीबीएसई ने हटा दिया इसको, जो बहुत गलत किया, हटाना नहीं चाहिए था, ये सब काम नहीं करना चाहिए था, हटा दिया तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज पूरा खत्म हो जाता है 2A के बाद हम लोग 2B का सॉल्यूशन भी देखेंगे। 2B में एग्जाम से क्वेश्चन तो बहुत कम आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन कम आएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि उसको छोड़ना है, ये 2A से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। बाकी सारे वीडियोस को देखते रहेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करते रहना, हर चीज का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा बताना कमेंट करके, तब तक बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।